हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने उठा लिया है, उसका एक प्यारा सा क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का, और पीवाईक्यू जरूर करके जाएं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। एन एक्वस क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विद पीएच दे रखी है आपको 1 इज डाइल्यूटेड बाई एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोल रखा है इग्नोर करो डिसोसिएशन ऑफ वाटर को, और आपसे पीएच ऑफ सॉल्यूशन बोलिए कि क्या होगी। रिमेन सेम, रिड्यूस टू 0.5, इंक्रीज टू 1.3, इंक्रीज टू 2। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताऊं आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये वाला जो फॉर्मूला है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में जाके आपको पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी को छोड़ दो, उससे पहले जितना भी आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, उसमें तुमको जितने भी केसेस पढ़ाए गए हैं उसमें सब में सारे केसेस में तुमको केवल H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ढूंढनी होती है। अगर तुमने फाइनल H प्लस और फाइनल OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली तो तुम्हारी पीएच निकल जाएगी। चाहे वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो, चाहे वो बफर सॉल्यूशन हो, चाहे तुमने पीएच पहले निकालना सीखा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर सीखा हो, सब में तुमको फाइनल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। और वहां से आप इस फॉर्मूले को लगा के आराम से क्या निकाल लेते हैं, पीएच निकाल लेते हैं, राइट। खैर ये क्वेश्चन उतना भारी नहीं है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। आइए क्या बोल रहा है, पहले पीएच कितनी थी, 1 थी। तो आइए मैं आपको एक चीज सिखा दूं, पक्का। चलिए आइए आपको एंटी लॉग लेना देख लेते हैं एक बार। ये माइनस लॉग H प्लस और ये बराबर 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग H प्लस। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है भाई, भर भर के दिक्कत आती है यहाँ पे एंटी लॉग लेने में। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप जब एंटी लॉग यहाँ लिखेंगे ना तो लॉग हट जाएगा यहाँ से। सुन लो अच्छे से, दोनों कान खोल के। जब आप यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे ना तो यहाँ पे तो लॉग हट जाएगा और यहाँ पे 10 टू की पावर में चल जाता है। जी हाँ, किसमें चल जाता है, 10 टू की पावर में। ये बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, अरे आती है, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, भर भर के दिक्कत आती है ये वाली। आराम से सीख लो भाई, आराम से सीख लो। अब ये तो क्या है, सिंपल था। अब अगर मैं एक और चीज का एंटी लॉग लेके सिखाऊं ना आपको, कि जैसे मान लो पीएच आ जाती है आपकी 9.3 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछ लेता तो पता कैसे निकालते। वही कॉन्सेप्ट तो यही है भाई, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना ये, बच्चों को इतनी दिक्कत आती है इसमें, बहुत दिक्कत आती है भाई। ये जब भी ऐसा पूछा गया है ना, बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। वो ऐसे सोचते हैं कि एग्जाम में तो एंटी लॉग की वैल्यू दे ही देगा। अरे हाँ दे देता है, लेकिन आपको निकालना भी तो आना चाहिए। मान लो नहीं देगा तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे ना, ऐसा नहीं करना हमको। तो अगर मैं आपको इसकी सिखाऊं, इसको कैसे सीखते हैं, एंटी लॉग लोगे, यहाँ पे तो H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 10 टू की पावर माइनस 9.3 आ जाएगी। इसके नियरेस्ट इंटीजर सोचो 10, आप 9 भी सोच सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 10 10 टू की पावर माइनस 10 प्लस 0.7। देखो आराम से मैं बताता हूँ ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। बताओ 10 टू की पावर, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 10 टू की पावर माइनस 10 और इंटू 10 टू की पावर 0.7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब ये जो वैल्यू है ना, अब सर ये वैल्यू कैसे पता लगेगी हमको, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो आपने लॉग की वैल्यू पढ़ी थी ना, log 2, log 3, log 5, log 7, ये log 5 की वैल्यू है 0.7, log 5 की वैल्यू है 0.7। तो log 5 की अगर वैल्यू 0.7 है, अरे आराम से देखो, तो जब दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे 5 बराबर क्या आ जाएगा, 10 टू की पावर 0.7। ऐसे सीखना होता है कॉन्सेप्ट, रटना थोड़ी है। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के टफेस्ट चैप्टर हैं। जब जब उससे क्वेश्चन बनाया ना एडवांस ने, तो बच्चे क्या टीचर भी हिल चुके हैं, ठीक है। जब जब क्वेश्चन एडवांस ने बनाया है, बहुत भारी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इन दोनों चैप्टर से ही, ठीक है ना। जो बहुत टाइम लगता है टीचर्स को भी करने में और स्टूडेंट्स को भी करने में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आपको ऊपर निकाल के दिखाई रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10। ऐसे कर सकते थे आप इसको,
ये तो सिंपल था, लेकिन ऐसे आ जाता तो एनसीईआरटी में तो भर भर के ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी में एंटी लॉग लेके भर भर के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रफ कर रहा हूँ मैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि सर इक्वल वॉल्यूम मिला दी। अब इक्वल वॉल्यूम मिला दी तो भाई को तुमको ये पता है ना कि फाइनल आपने अगर इक्वल वॉल्यूम मिला दी तो कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी? अरे अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दी तो कंसंट्रेशन हाफ कर दी ना यार। अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दी तो कंसंट्रेशन क्या कर दी? हाफ कर दी। बताऊं कैसे? इधर आओ। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन H प्लस इनिशियल इनटू मान लो V वॉल्यूम थी, अब H प्लस फाइनल M1 V1 बराबर M2 V2 लगा रहा हूं। ये तो आता है बच्चों को यार, और तुमको भी आना चाहिए। वॉल्यूम क्या कर दी इसने? डबल। तो बताओ H प्लस इनिशियल कितना था? 10⁻⁻1। V से V कट जाएगा तो H प्लस फाइनल क्या आ जाएगा? H प्लस फाइनल आ जाएगा 10⁻⁻1/2। बस। तो बताओ ये आ गया आपका H प्लस फाइनल। कितनी आ गई H प्लस फाइनल? 5 × 10⁻2। तो pH बराबर क्या हो जाएगा? pH बराबर हो जाएगा 2 - log 5। अरे सर ये कैसे कर दिया आपने डायरेक्ट? बेटा ये आपको आना चाहिए। pH बराबर माइनस log H प्लस होता है ना, मैंने इस log की प्रॉपर्टी से कर दिया। देखो इधर देखना, log A की पावर B। अब यार ये तुमको आना चाहिए यार, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें तुम आराम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुमको जिस तरीके से आता हो वैसे निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये सर ने पता है कैसे लिख दिया? ये सर ने ऐसे लिख दिया, ध्यान से सुनना। ये सर ने ऐसे लिख दिया माइनस log A इंटू 10⁻⁻, अगर B होती है तो सर ऐसे लिख सकते हैं B - log A, ऐसे लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर ये नहीं समझ में आए, मैंने इस तरीके से लिखा है, आप इसको खोलेंगे ना तो log A प्लस log B करके लिखोगे तो माइनस log A प्लस log 10⁻⁻B, वो माइनस भी आगे आ जाएगा। तो यार इतनी मैथ आनी चाहिए यार, है ना। चलिए तो यहाँ पे pH कितनी आ गई? 1.3 आ गई। 2 - 0.7, ये आ गया 1.3। आराम से देखो, बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको यहाँ से करना हो यहाँ से करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम जिस तरीके से करना हो जिस तरीके से करो, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। बहुत इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। रिमेन सेम नहीं है, कम हो गई नहीं हुई, इंक्रीज टू 1.3, ये आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? सी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।